आज हम खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान खुदा जो जिस्म में आए और मुकद्दसीन से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। तकरीबन 2000 साल पहले कलीसिया के मुकद्दसीन ने खुदा से रुल कुद्स हासिल किया था और वो मुबारक जिंदगी गुजारने के काबिल हुए थे। आज हम जायजा लेते हैं कि वो किस किस्म की सूरत हाल में थे। यके बाद दीगरे किताब मुक़द्दस में दर्ज तालीमात को देखते हुए हम खुदा के जिस्म में आने के नजरिए पर गौर करते हैं कि रुल कुद्स की हैरत अंगेज बरकत हासिल करने के लिए हमें किस किस्म के ईमान के साथ खुदा का इस्तकबाल करना चाहिए, जैसा कि इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने किया था। हम मिलकर इस मामले के बारे में सोचने में कुछ वक्त गुजारते हैं। क्या किताब मुक़द्दस उन नबियों के वसीला नहीं लिखी गई जिन्होंने खुदा के रुल कुद्स से तहरीक पाई थी ताकि हमें वो हिकमत बख्शी जाए जो निजात को ले जाती है? पहले हम यसु मसीह के इज़मीन पर आने के बारे में नबूवतों का जायजा लेते हैं जो पुराने अहदनामा में नबियों ने दर्ज की हैं। आइए यशायाह बाब 9 खोलते हैं। हम इकट्ठे आयत 6 देखते हैं। यशायाह बाब 9 आयत 6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये करेगी। क्या यशायाह वो नबी नहीं था जो इस ज़मीन पर यसू की पैदाइश से 700 साल पहले जिंदा था? यशायाह नबी के सहीफों में ऐसी अहम नबूवत थी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और उसका नाम खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सादा लफ्जों में कहें तो इसका मतलब ये है कि खुदा इस ज़मीन पर लड़के के तौर पर पैदा होंगे और बेटे की सूरत में आएंगे। ये वो नबूवत है जिसे हम यशायाह की किताब बाब 9 में देख रहे हैं। क्या यशायाह नबी ने खुदा के जिस्म में आने के बारे में, यानी इस ज़मीन पर आने वाले मसीहा के बारे में, उनके जाहिर होने से 700 साल पहले इस तरह नबूवत नहीं की थी? इसके अलावा यशायाह बाब 53 में मुकम्मल तौर पर बयान किया गया है कि जब खुदा इस ज़मीन पर आते हैं तो वो क्या किरदार और काम अंजाम देंगे। आइए यशायाह बाब 53 से देखते हैं। यशायाह बाब 53 आयत 1 की तरफ जाते हुए तस्दीक करते हैं कि जब खुदा इस ज़मीन पर जिस्म पहन कर आएंगे तो क्या करेंगे। आए बाब 53 आयत 1 से देखते हैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूत, मर्दे गबनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यशायाह बाब 9 और बाब 53 से हम देख सकते हैं कि यसू की पैदाइश से 700 साल पहले किताब मुक़द्दस और नबी ने पेशतरी बता दिया था कि जब खुदा जिस्म में इस ज़मीन पर आएंगे तो वो किस किस्म की राह पर चलेंगे।
हर उस राह के मुतालिक जिस पर यसू चलेंगे पेशतरी नबूवत की गई थी। अगरचे वो खुदा हैं, पर जब वो इस ज़मीन पर आएंगे तो वो ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। वो लोगों से रद्द किए जाएंगे, उनकी तहकीर होगी और वो कोड़े खाएंगे। वो हमारे गुनाहों का सारा बोझ उठाएंगे, वो दुख सहेंगे। ये नबूवत खुदा के बारे में थी जो जिस्म में आए थे। यसाया बाब 9 आयत 6 में ये लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ। तो फिर ये लड़का कौन है? वो खुदाए कादिर अब्दियत का बाप कहलाएगा। सादा अल्फाज में कहें तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बाप इस ज़मीन पर जिस्म में आएंगे और लड़के के तौर पर पैदा होंगे? तो फिर वो इस ज़मीन पर जिस्म में क्यों आएंगे? वो किस किस्म का काम पूरा करेंगे? हम देख सकते हैं कि यसाया बाब 53 बताता है कि उनके जिस्म में आने की क्या वजह है। ये नबूवत की गई है कि वो इस ज़मीन पर जिस्म में आएंगे और हमारे गुनाहों का बोझ उठाएंगे। हम यसाया बाब 53 से इस नबूवत की तस्दीक कर सकते हैं। अगर खुदा इस मकसद के साथ इस ज़मीन पर आए थे तो हमें बतौर इंसान सही तौर पर क्या करना चाहिए? क्या ये काफी नहीं होगा कि हम हर दिन उनकी खिदमत करें? क्या आप मुतफिक नहीं हैं? ताहम अगरचे वो खुदा हैं, आयत 3 में दी गई नबूवत बयान करती है कि वो आदमियों में हकीर व मरदूद थे। अगरचे वो खुदा हैं, पर लोग उन्हें कबूल नहीं करेंगे बल्कि रद्द व तहकीर करेंगे। जब खुदा इस ज़मीन पर जिस्म में आए थे तो इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने किस किस्म के ईमान के साथ मसीह को कबूल किया था और उन्होंने अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में मसीह के साथ कैसा सलूक किया था? जब हम मरकज के बालाखाना में पेंतिकोस्त के दिन पहली बरसात के रूह कुद्स के हासिल होने तक के अमल पर गहरी नजर डालें तो हम बसीरत और दानाई हासिल कर सकते हैं कि हमें आसमानी बाप और आसमानी माँ पर ईमान रखना चाहिए जो इस ज़मीन पर रूह कुद्स के इस आखिरी जमाना में जिस्म में आए हैं। नीस मैं पूरे एतमाद भी हूँ कि ऐसा करने से हम वो आसमानी फर्जंद बनने के काबिल होंगे जो मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ से पिछली बरसात के रूह कुद्स से मुलबस होते हैं। आए हम 2000 साल पहले की तरफ वापस जाते हैं और मत्ती की किताब के बाब 26 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि जब लोगों ने यीशु को कबूल किया तो उनका ईमान किस किस्म का था और उन्होंने इस ज़मीन पर मुजस्सम होने वाले खुदा को कैसे कबूल किया था। आए मत्ती बाब 26 आयत 6 देखते हैं। आयत 6 पर नजर डालें। जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए जाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। ऐसे बेशुमार लोग थे जो यीशु के आसपास थे। जैसा कि यसाया की किताब बाब 53 आयत 3 में लिखा है, उन्हें आदमियों में रद्द किया गया था। दूसरे अल्फाज में वो ऐसे शख्स बन गए जो रद्द किए गए और हकारत का निशाना बने। ये नबूवत यीशु के बारे में है जो इस ज़मीन पर जिस्म में आए थे। यसाया नबी ने इस नबूवत को तकरीबन 700 साल पहले दर्ज किया था। बहुत से लोगों ने यीशु के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जैसा किताब मुक़द्दस में नबूवत की गई थी। उन्होंने यीशु को रद्द किया और उनकी तहकीर की। बाज़ औक़ात उन्हें संसार करने की कोशिश की और बाज़ औक़ात उनकी तालीमात की सरेआम तज़हीक की। फिर भी इन हालात में ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े ईमान के साथ उन्हें कबूल किया, जैसा कि हम इस आयत में देख सकते हैं।
अगर हम बहुत महंगे इत्र से भरे संगे मरमर के इत्र दान की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये आज के एक मजदूर की 1 साल की उजरत के बराबर है। ये इंतहाई कीमती है। महंगे इत्र से भरे इत्र दान को तोड़कर उसे यसु के सर पर डालना एक ऐसा अमल था जिसके बारे में यसु ने कहा, इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। यसु की तरफ से औरत के ईमान की तारीफ क्या जाहिर करती है? जब खुदा इस ज़मीन पर जिस्म में आए थे तो बहुत से लोगों ने यसु के साथ बुरा सलूक किया था। उन्होंने ज्यादातर यसु को तौहीन, तज़हीक, नफरत और मुस्तरद करने की चीज समझा। ताहम उस औरत ने उनकी बहुत कदर की और उन्हें बहुत इज्जत दी। उसने यसु के पांव अपने आंसुओं से भिगोए और अपने सर के बालों से उनको पोंछा। उसने उन्हें पहचाना और उनकी परस्तिश सही तरीके से मसीहा के तौर पर की, जो इस ज़मीन पर गुनाहगारों को बचाने आए थे। सिर्फ ये औरत ही नहीं थी जिसने इस किस्म के ईमान का मुजाहिरा किया था। आइए मत्ती की किताब बाब 8 आयत 5 पर एक नजर डालते हैं। मत्ती बाब 8 आयत 5 में यह लिखा है कि और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिश का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यसु ने यह सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। सूबेदार ने हद से ज्यादा एजाज महसूस किया कि यसु जैसा अजीमों कुदूस जाती तौर पर सिर्फ उसके नौकर को शिफा देने के लिए उसके घर आएंगे। तो उसने उनके फजल का शुक्र अदा करते हुए कहा, सिपाही भी मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। हालांकि यसु इस्राएल में बहुत से लोगों से मिले थे, पर उनमें से अक्सर उन्हें दुरुस्त तौर पर समझने और उन्हें कबूल करने में नाकाम रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें हकीर जाना, उन्हें सताया, उनकी मुखालफत की और उन्हें रद्द किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें इस तरह से कबूल नहीं किया था। अगरचे खुदा खुद इस ज़मीन पर आए थे, पर ज्यादातर लोगों का रद्द अमल यूं था। ज़ाहरी तौर पर बहुत से लोगों ने दूसरों के सामने ईमान की एक किस्म जाहिर की होगी, लेकिन उनका असल ईमान फौरन जाहिर हो गया था जब खुदा खुद इस ज़मीन पर मुजस्सम होकर उनसे बराह रास्त मिलने आए थे। जैसा कि खारे पानी और मीठे पानी का तस्वुर दिखाता है कि जब दोनों अपनी माया हालत में हों तो ये बताना मुश्किल है कि कौन सा पानी खारा है और कौन सा पानी मीठा। वो दोनों महज पानी नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं है। ताहम जब इन्हें लंबे अरसे तक धूप में छोड़ दिया जाता है तो मीठा पानी बुखारात में बदल जाता है। और खारे पानी के साथ क्या होता है? ये सफेद नमक की पथरियां बन जाता है। इसी तरह ईमान रखने वालों और महज इसकी शक्ल रखने वालों में फर्क है। गौर करें जो हमने पहले पढ़ा था, यानी वो औरत जिसने यसु के सर पर महंगा इत्र डाला था और सूबेदार जिसने यसु की इज्जत की थी। ऐसे लोगों की तरह उनकी ताजीम करने वाले अब भी थे, जबकि दुनिया में बेशुमार लोग यसु की तहकीर करते, तमस्कर उड़ाते, उन्हें सताते और जबर से पेश आते थे।
आखिर में अगर खुदा ने रूहुल कुद्स का तोहफा देना हो तो वो किसको देते? हमें सही तौर पर जानने की जरूरत है कि माजी की ये सारी तारीख नए अहदनामा में क्यों दर्ज है और आज क्यों इसे हम तक पहुंचाने की जरूरत है। शायद कुछ लोगों ने यसू को लाताल्लुकी से देखा हो। इस जमीन पर मुख्तलिफ अक़साम के लोग मौजूद हैं। हमें तारीख से दरियाफ्त करना चाहिए कि खुदा के रूहुल कुद्स की बरकत में रहने के लिए किन लोगों ने इन शराइत को पूरा किया, और ऐसा करते हुए हमें वो लोग बनना चाहिए जो उनके ईमान के तमाम मिसाली कामों और ईमान की राह पर चल सकते हैं। आए मत्ती की किताब बाब 9 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 9 आयत 18 से देखते हैं। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यसू उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यसू ने फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। जैसा कि हम यहाँ इस आयत में देख सकते हैं, जबकि दीगर लोग यसू को ऐसी हस्ती के तौर पर देखते थे जिसकी तौहीन की जाए, तमस्खर किया जाए और बहतान लगाया जाए, पर इस औरत का नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। उसे इत्काद था कि अगर उसने यसू की पोशाक को छुआ तो वो शिफा पाएगी और निजात पाएगी। जब खुदा इस जमीन पर एक लड़के के तौर पर जिस्म में आए थे तो उन्होंने हर तरह के लोगों का सामना किया था। लोगों की बहुत सी अक़साम हैं, यानी वो जो उनका इस्तकबाल करते हैं, वो जो रुकावट बनते हैं, वो जो उनकी तहकीर करते हैं और वो जो उनका तमस्खर उड़ाते हैं। तो फिर वाकई खुदा किस पर रूहुल कुद्स की बरकत नाजिल करेंगे? आज हमें ना सिर्फ पिछली बरसात का रूहुल कुद्स मांगना चाहिए, बल्कि इब्तिदाई कलीसिया की तारीख के जरिए भी। क्या हम सबको एक बार फिर अपने ईमान का दोबारा जायजा लेने और इसकी तरमीम का मौका नहीं लेना चाहिए? जब खुदा इस जमीन पर जिस्म में आए थे तो उनका सामना मुख्तलिफ अक़साम के लोगों से हुआ था। उनमें से एक वो औरत थी जिसने यसू के सर पर कीमती इत्र डाला था, सूबेदार, और वो औरत जिसका खून जारी था। अगर इन लोगों ने रूहुल कुद्स की बरकत हासिल नहीं की तो फिर कौन हासिल कर सकता है? खुदा जिस्म में आए और सबका सामना किया। वो हर तरह के लोगों से मिले, जैसे कि यहूदा इस्करियोती, पतरस, उनके दूसरे शागिर्द, कभी पिलातूस और कभी सरदार काहिन थे। यहाँ तक कि बाज़-औक़ात सरदार काहिन के नौकर जो यसू को गिरफ्तार करने आए थे। खुदा जाती तौर पर हर तरह के लोगों से मिले थे ताकि वो मजीद अपने गुनाहों के उज़र ना बना सकें। जब हम अनाजील पढ़ते हैं तो हम ऐसे मनाज़र देख सकते हैं जहां खुदा जिस्म में आए और जाती तौर पर सबसे मिले और इस जमीन पर उनकी सूरत, सरगर्मियों और माहौल को समझ सकते हैं। ऐसा करते हुए हमें अपना मुआजना उनसे करने की जरूरत है, ये पूछते हुए कि हम रूह और दुल्हन के साथ कैसा रवैया रखते हैं और कैसे उनकी ताजीम करते हैं। आए बाब 15 की तरफ जाते हैं। मत्ती की इंजील बाब 15 आयत 21 पर एक नजर डालते हैं। बाब 15 आयत 21 में यह लिखा है कि फिर यसू वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर।
उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। जब यीशु इज़मीन पर आए और खुशखबरी से मुतालिक बहुत से काम अंजाम दिए, तो बहुत से लोगों ने उनकी तहकीर और तज़हीक की। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मसीह को खुदा के तौर पर पहचाना और कबूल किया, खा वो थोड़े थे। कनानी औरत उनमें से एक थी। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तब उसने कहा, हाँ खुदावंद, लेकिन क्या कुत्ते भी उन टुकड़ों में से नहीं खाते? अगर गलतफहमी हो जाए तो शायद कोई ये सोचते हुए चला जाए कि ओ, क्या यीशु मुझे ज्यादा जलील नहीं कर रहे हैं? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ताहम औरत ने कहा, ऐ खुदावंद, आप सही हैं, आपकी तमाम बातें सच हैं। हम गुनाह में पैदा हुए हैं और आप इस जमीन पर बने नूं इंसान को बचाने आए हैं। हत्ता कि अगर आप मुझे हैवान से तशबीह दें तो आपकी बातें सच और बरहक हैं। ताहम यकीनन कुत्तों को भी उन टुकड़ों का फजल मिल सकता है जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। यूं उसने यीशु के अल्फाज के जवाब में अपने आप को और भी आजिज किया और आखिरकार यीशु ने उसे बरकत बख्शी। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ऐसे बयान के बाद शायद एक आम शख्स नाराज हो गया हो या उसने उनकी पैरवी ना करने का फैसला किया हो। ताहम औरत ने कहा, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस औरत का रद्द अमल और यीशु के तईं उसका ईमान बहुत अहम नकात है जिनका हमें इस जमाना में बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए। क्या इस किस्म के लोग खुदा से रूह कुद्स की बरकत हासिल करने के लायक नहीं हैं? जब यीशु ने कहा, मैं और बाप एक हैं और मैं खुदा हूं, जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो यहूदियों ने क्या रद्द अमल जाहिर किया था? उन्होंने यीशु को संसार करने की कोशिश की और बाद में इसराइली हत्ता कि ये कहते हुए चले गए कि डाकू बराबा को छोड़ दो और यीशु को मसलूब कर दो। आखिर में उन्होंने यहां तक कहा, उसकी मसलूबियत का कसूर हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। यीशु को इस जमीन पर मुजस्सम होने वाले खुदा के तौर पर तस्लीम ना करते हुए वो यीशु के साथ कितनी सख्ती से पेश आए थे। उनका एहतराम करने की बजाय उन्होंने उनकी तहकीर और तज़हीक की। ताहम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यीशु को सही तौर पर कबूल किया, खा वो कम थे, जैसे कि वो औरत जिसने यीशु के सर पर कीमती इत्र डाला था, सूबेदार, और वो औरत जिसका खून जारी था, और वो कनानी औरत जिसको कहा गया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। फिर भी उसने ईमान और एहतराम से कहा, कुत्ते भी वो टुकड़े खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। ये मुदरजात अनाजिल में क्यों दर्ज हैं? मेरा मानना है कि हमें दुरुस्त तौर पर इसके पीछे वजूहात को समझने की जरूरत है। निजात की रूह से किताब मुक़द्दस हमें क्या बनाने के काबिल है? ये निजात के लिए हमें दानिशमंद बनाने के काबिल है। अगर हमें हिकमत की कमी है तो हमें किताब मुक़द्दस से हिकमत तलाश करनी चाहिए। ये सब लोग मुबारक थे। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने यीशु का खून अपने ऊपर और अपनी औलाद पर लेने का मुतालबा किया था और यीशु को मसलूब करने की दरखास्त की थी, वो सब हलाक हो गए थे। क्या हम इससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं? क्या हम सबको किताब मुक़द्दस से ऐसी हिकमत का सामना करने और सीखने के काबिल नहीं होना चाहिए? आइए लूका की किताब बाब 19 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 19 आयत 1 से देखते हैं। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था
کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ زکائی محصول لینے والوں کا سردار تھا، اور اس زمانہ کی بات کریں تو وہ معاشرے میں اچھا شخص نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کیا ایسا اس لیے نہیں تھا کہ ان دنوں میں اسرائیل روم کی مرکزی ریاست تھی؟ چونکہ وہ اسرائیلیوں کی جائیداد اور دولت سے تمام محصولات جمع کرنے اور انہیں رومی سلطنت تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا، اس لیے لوگ اسے منفی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی حیثیت کے باوجود یسوع نے اس پر غور کیا اور کہا، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ یہ سن کر زکائی بہت خوش ہوا۔ شاید کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا، ارے نہیں، اگر یسوع میرے گھر رہے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے آئیں گے اور ان سب کی میزبانی کرنا ایک پریشانی کا باعث ہوگا، یہ بہت زیادہ کام ہوگا۔ جو لوگ یسوع کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ایسا سوچا ہوگا، لیکن زکائی مختلف تھا۔ وہ خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس حقیقت سے بہت خوش تھا کہ یسوع اس کے گھر آ رہے ہیں، اور کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ پوری کتاب مقدس میں اس قسم کے لوگوں کے معاملے پر غور کریں جنہوں نے یسوع کی تعظیم کی اور ان کا خیر مقدم کیا۔ یسوع نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ اس گھر میں کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات کی کئی شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن یسوع کی دہنی طرف کے ڈاکو کو دیے گئے برکت کے کلام کے بارے میں سوچیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور زکائی کو دیا گیا برکت کا کلام کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ عام لوگ شاید انہیں محض کچھ اچھے الفاظ کے طور پر سمجھیں، لیکن وہ تمام الفاظ کیا ہیں جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں؟ ہر لفظ جو خدا نے ہمیں بخشا ہے یقیناً پورا ہوگا، جیسا کہا گیا ہے۔ کیا ہمیں ہمیشہ اسے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے؟ زکائی جیسے لوگ تھے، عطر ڈالنے والی عورت، صوبے دار، اور اس عورت کی طرح جس کا خون جاری تھا۔ جب ہم کنانی عورت کے بارے میں سوچیں تو یسوع نے کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ تب اس نے جواب دیا، ہاں خداوند۔ یہ ممکن ہوا کیونکہ وہ درست طور پر سمجھتی تھی کہ یسوع کون ہے۔ جن لوگوں نے بیٹے کے زمانہ میں یسوع کو درست طور پر قبول کیا تھا، خدا نے انہیں روح القدس کا فضل اور برکات بخشی تھیں، حتیٰ کہ یسوع نے انہیں درست طور پر جاننے اور زیادہ ایمان رکھنے کے لیے حکمت بخشی۔ جب ہم اس بات پر غور کریں کہ باپ اور ماں جسم میں اس زمین پر آئے ہیں اور خوشخبری کی راہ پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، تو ہمیں محض خدا سے یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں پچھلی برسات کا روح القدس کثرت سے بخشیں۔ روح القدس حاصل کرنے کی شرط کے بارے میں باپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ روح القدس حاصل کرنے کے لیے خدا کو جاننا اولین شرط ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے درست طور پر خدا کو قبول کیا تھا، اور وہ خدا کو قبول کر سکے تھے کیونکہ وہ انہیں جانتے تھے۔ دوسری طرف جو لوگ یسوع کو نہیں جانتے تھے انہوں نے انہیں سنسار کرنے کی کوشش کی اور انہیں مصلوب کرنے پر راضی ہو گئے۔ آج ہم ایک بار پھر خدا کے بارے میں سوچیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا کو آسمان کے جلال میں تخت نشین ہونا چاہیے، اور پھر بھی ہماری نجات کے لیے خدا انسانوں کا پس جسم پہن کر اس زمین پر آئے۔ ہمیں یعنی اپنے فرزندوں کی رہنمائی آسمان کی بادشاہی کی طرف کرنے اور اس نبوت کو پورا کرنے کی غرض سے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، آسمانی باپ اور آسمانی ماں اس زمین پر جسم میں آئے ہیں
اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا ہم صوبیدار کی طرح باپ اور ماں کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہم زکائی کی طرح باپ اور ماں کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان تمام امور پر یکے بعد دیگرے غور کرتے ہوئے ہم آج کے عنوان خدا جو جسم میں آئے اور مقدسین اور جسم میں آنے والے خدا اور مقدسین کے درمیان تعلق پر گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ آئیں متی باب 11 آیت 2 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اسے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک وہ ہے، کون مبارک ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ کتاب مقدس کی نبوت پر غور کریں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اگرچہ وہ اس زمین پر ایک لڑکے اور بیٹے کے طور پر آئے تھے، پر وہ خدائے قادر اور ابدیت کے باپ ہیں۔ پھر بھی ان کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ صرف خدا ہی ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی خدا ایسے ہی ہیں؟ بے شمار لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اس وجہ سے یسوع نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کس قسم کے لوگوں کو مبارک کہا تھا؟ مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ہمارے خدا ان سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، اور ابتدائی کلیسیا کے وقت میں ہی خوشخبری کے کام کو ختم کر سکتے تھے۔ تاہم سب کچھ کتاب مقدس اور نبیوں کی نبوتوں کے مطابق تھا۔ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خطا کی قربانی کے طور پر اس زمین پر آئے، صلیب پر دکھ اٹھائے اور لوگوں کی طرف سے ٹھٹوں کا سامنا کیا۔ پھر بھی ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے انہیں پہچانا اور قبول کیا۔ خدا نے ایک ایک کر کے انہیں اپنے پیارے لوگوں کے طور پر تسلیم کیا اور انہیں سچائی کی طرف لے گئے۔ جب ہم اس پر غور کریں تو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ روح القدس کے اس زمانہ میں جب روح اور دلہن اس زمین پر جسم میں آ کر ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم مقدسین کو خدا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ساتھ ہی ہمارے لیے خدا کو قبول کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایسا کرنے سے صحیح ان کے تمام فرزندوں کو کتاب مقدس اور انبیاء کے وسیلہ بتائے گئے راستوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کی درست راہ پر چلنا چاہیے۔ مہربانی سے یاد رکھیں کہ روح القدس ایسے لوگوں کو بخشا جاتا ہے، اور میں اپنے تمام آسمانی خاندانی اراکین سے کہتا ہوں کہ باپ اور ماں پر درست ایمان رکھتے ہوئے خوشخبری کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔